यहाँ पे एक टेबल है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर है और ऑड नंबर है। ठीक है, तो जैसे इवन नंबर मतलब क्या है, जो 2 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 6, 8, 10, ये सब क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जैसे जो 2 के साथ जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 3, 5, 9, ये सब क्या होता है, ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसका काम क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे आपको ऑड नंबर निकालना है उसका। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए उसका नेक्स्ट ऑड नंबर। यहाँ पे 34 है, फिर 54 है, जो भी है 34, यहाँ पे 35 होना चाहिए। यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे 55 होना चाहिए। तो अब कैसे करेंगे, तो इस कॉलम में हमें खाली ऑड नंबर निकालना है इसका नेक्स्ट का। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 35 है, मैं जानबूझ के यहाँ पे दे दिया हूँ 49 और 35। तो यहाँ पे 35 है तो उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 36 हो गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इस कॉलम में ओनली ऑड नंबर चाहिए। और यहाँ पे 36 अगर यहाँ पे हो गया तो ये गलत हो गया, 36 तो इवन नंबर है और हमें इस कॉलम में ओनली ऑड नंबर निकालना है। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर ऐसे बोला जाएगा तो आप कैसे करेंगे, समझ में आया क्या करना है। यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 36 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इस कॉलम पे ओनली ऑड नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 23 आना चाहिए, तो ये ठीक है। यहाँ पे 34 है तो ऑड नंबर उसका नेक्स्ट 35 होना चाहिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे 35 है तो अगर 36 हो गया तो ये तो इवन नंबर हो गया, क्योंकि हमारा ऑड नंबर यहाँ पे आना चाहिए सबका। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको। तो ठीक है, ये जो 35, 49 जो रेड वाला है मैं जानबूझ के यहाँ पे दे दिया हूँ। अगर इंटरव्यू में आपको अगर ऐसे दे देंगे तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू देना है, उसके बाद ऑड, ODD ऑड नंबर, यहाँ पे इक्वल टू के बाद ODD ऑड आ गया, टैप मारना है। उसके बाद 22 वाला सेल को मैं सिलेक्ट किया और सिंपली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर। अभी इसको हम जब मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे सब ओनली ऑड नंबर ही आएगा। 22 के बाद 23 ठीक है, 34 के बाद 35 ठीक है, 78 के बाद 79 ऑड नंबर ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं दिया था 35 और 49, देखिए 35 के बाद 36 यहाँ पे नहीं आया, 35 वही आ गया। 49 के बाद 49 सेम आ गया, यहाँ पे 50 नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे ओनली ऑड नंबर निकालना था। तो ओनली यहाँ पे ऑड नंबर ही आया, 35 के बाद 36 नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला ही हम ऐसे यूज़ किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो अगर 36 आ जाता तो हमारा टेबल गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमें इस कॉलम में ओनली ऑड नंबर हमें चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी करेंगे, इवन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे 79 है तो इसका इवन क्या है, नेक्स्ट 80 होगा। 45 है तो यहाँ पे क्या होगा, 46 होगा। वैसे ही मैं भी यहाँ पे जानबूझ के दे दिया हूँ। अगर यहाँ पे 44 है तो उसके बाद क्या है, 45 है। अगर यहाँ पे 45 आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इवन नंबर निकालना है। जैसे यहाँ पे 79 है तो यहाँ पे 80 आएगा तो ठीक है। यहाँ पे 46 है, 45 है तो यहाँ पे 46 आएगा तो ठीक है। यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे 34 आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर 44 है और यहाँ पे 45 नेक्स्ट आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इवन नंबर ही शो करना है ओनली। तो 45 हो गया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे, क्या कि यहाँ पे इक्वल टू इवन प्रेस करेंगे, इवन आ गया टैप। उसके बाद 79 वाला सेल को क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब इवन नंबर आ गया। 79 के बाद 80 आ गया, ठीक है। 33 के बाद 34 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 44 मैं जानबूझ के दिया था, यहाँ पे 44। तो 44 के बाद यहाँ पे 45 नहीं आया, वही सेम 44 आ गया। अगर यहाँ पे 45 आ जाता तो क्या होता, हमारा टेबल गलत हो जाता, क्योंकि हमें इस कॉलम में ओनली इवन नंबर चाहिए।
45 नहीं आया, वही सेम 44 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला हम ऐसे यूज किए। तो एक्सेल को भी पता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इस वजह से काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए इसको।